हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को लेके आया था क्लास 10 के एनसीईआरटी के संख्या पद्धति से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हमारे 2025 के यूपी बोर्ड से। ठीक उसी प्रकार मैं लेके आया हूँ जो हमारा क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, दिया है बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 के शून्य ज्ञात करें और सत्यापित करें कि शून्य का योग और गुणनफल बहुपद के गुणांकों से मेल खाते हैं। ठीक है, आइए इनको हम करते हैं। ओके, हमारा देखिए px क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इसका हमको करना है गुणनखंड। जब हम गुणनखंड करेंगे तभी तो हमको उसका शून्य ज्ञात होगा। तो गुणनखंड करने के लिए जो ये हमारा ये पहला टर्म होता है, पहला टर्म ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ये पहला टर्म होता है, क्या होता है ये पहला टर्म और ये जो लास्ट वाला होता है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणांक में 1 है और इसका गुणा करेंगे आएगा हमारा क्या? 6 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 6 आता है इस इन दोनों का गुणा करने पे इसको हमको तोड़ना होता है। इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है। कौन से दो भागों में? कि उसको गुणा करें तो 6 आ जाए। मान लीजिए दो भाग में तोड़ते हैं ए और बी में, यानी कि जब हम ए और बी में तोड़ते हैं तो ए गुणे बी हमारा क्या आना चाहिए? 6। जो पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करने पे जो आता है, इसका हमने गुणा किया, क्या आया? 6 आया। इसका हमको तोड़ना होता है दो भागों में, कि दो भागों में ऐसे तोड़ना होता है कि जो गुणा करें तो क्या आ जाए? 6, और जोड़े तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ जाए, यानी कि 5 आ जाए। क्या आ जाए? 5 आ जाए। अब देखिए इसका करते हैं, 5 कैसे आ जाएगा? तोड़ते हैं, 2 into 3 क्या आ जाएगा? 6, और 2 प्लस का 3 क्या आ जाएगा? 5। ये जो 5 आया हमारा ये वाला पार्ट आ गया। तो ऐसे ही इनको हमको दो भागों में पहले तोड़ना होता है। आइए करते हैं। ठीक है, करते हैं अब हम इनको। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? x स्क्वायर माइनस, तोड़े थे क्या? 2 into 3, यानी अब क्या लाना आपको? 5 लाना था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 3, ये जो x है इसे x से क्या कर देंगे? गुणा, यहाँ पे प्लस 6। देखिए फिर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस इस x से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। फिर इस माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और फिर इसमें गुणा करेंगे x और 3 का तो 3x प्लस का 6। इसका दो पद का हम पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? दो पद का पेयर बनाएंगे। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, यानी कि हमारा x क्या है? कॉमन है। एक x इसमें से कॉमन कर दिए तो बचा एक x, बचा ना, इस 2x था, x उड़े x कॉमन कर दिए तो बचा x। ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ये जब x कॉमन हो गया तो बचा क्या? 2। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है? ये देखिएगा 3x है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है। अगर इसका तोड़े तो 2 into 3 में टूटेगा, यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ से हम कॉमन माइनस है, माइनस लगा लेंगे, यहाँ से 3 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बचेगा हमारा क्या? देखिए जब 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या? x। अब देखिए एक चीज यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कोष्ठक के बाहर माइनस है, जब गुणा करेंगे तो प्लस ऑलरेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब 3 कॉमन कर दिए तो बचा क्या? 2। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये टर्म और ये टर्म
दोनों बराबर है, बराबर है, ये वाला भी बराबर, ये भी बराबर है। ये चुट्टा दो जगह रह रहा है, क्या रह रहा है, यहाँ भी रह रहा है, यहाँ भी रह रहा है। ये तो डबल ड्यूटी कर रहा है, यहाँ रात में, यहाँ दिन में। आप लोगों ने देखा है इसको डबल ड्यूटी करते हुए, आप लोगों ने देखा तो इसको मारा और मार के भगाया, कहा कि तुम डबल ड्यूटी कर रहे हो, एक जगह रहो। आपने इसको भेज दिया एक जगह, x माइनस का 2। और ये बेघर था, जिसके पास घर नहीं था, आपने घर दिला दिया, x माइनस का 3। आया समझ में? अब एक चीज यहां से देखिएगा, अगर देखें जो x माइनस 2 है, अगर x का मान निकाल देते, x बराबर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा। ठीक है। और यहां देखें x माइनस का 3, अगर x का यहां से मान निकालें आएगा 3, ये हो जाएगा हमारा क्या, बीटा। ये हो जाएगा हमारा क्या, बीटा हो जाएगा। यहां से अल्फा निकला 2 और बीटा निकला 3। ठीक है। इसके बाद से हमको कहा था संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, क्या कहा था, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा था। जो हमारा बहुपद है, क्या है बहुपद, देखिए यहाँ पे px = x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 दिया था। इसकी तुलना, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर जब इससे हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखिएगा a बराबर निकल के आएगा 1, यहां कुछ नहीं है तो 1 है गुणांक में। b बराबर निकल के आएगा माइनस का 5 और c बराबर निकल के आएगा हमारा 6। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में बोला था क्या, इधर देखिए, बोला था शून्य ज्ञात करें और सत्यापित करें कि शून्यकों का योग और गुणनफल बहुपद के गुणांकों से क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। उसके जो गुणांक हैं उनसे क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। उसको क्या करना है, हमको सत्यापित करना है। जब सत्यापित करना है, जो बहुपद के योगफल और गुणनफल होते हैं, क्या होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a, और एक होता है अल्फा × बीटा = c/a। ये होते हैं हमारे बहुपद के शून्य का योग और ये होता है गुणनफल। ठीक है। इनसे हमको क्या करना था, सत्यापित करना था। आइए करते हैं। अल्फा क्या दिया हमारा, देखिए 2 प्लस बीटा क्या दिया है 3 = माइनस का b, यानी यहाँ पे b लगा है और b का मान क्या दिया है, माइनस का 5 बटा ये क्या है 1। अब इसको हल करते हैं, 3 तो क्या हो जाएगा 5 = यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस लगाया गया, माइनस 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 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। नीचे 1 है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हमारा आ गया LHS = RHS। ठीक है। अब यहां देखिएगा अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है 2 × बीटा क्या है 3 = c क्या है 6, क्या है 6 और बटे का 1, ये 2 3 क्या हो जाएगा 6 बराबर 6, यानी कि क्या हो गया LHS = RHS। हमको संबंध की सत्यता का जांच करना था, हमने उसके गुणांकों के बीच क्या कर लिया, संबंध की सत्यता की क्या कर ली, स्थापित कर दी, जांच कर दी, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आया समझ में? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बहुपद का विभाजन।
दिया है बहुपद 3x = x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 को gx x माइनस 1 से विभाजित कीजिए, यानी कि भाग दीजिए, बांटिए करें, और उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए दिया है। क्या किया है? शेषफल और ज्ञात करने के लिए। चलिए इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। हमें भागफल और शेषफल मिलता कब है? जब उसको हम भाग करते हैं तभी तो भागफल और शेषफल मिलता है। तो सिंपल इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी भाग करना है। आइए करते हैं। देखिए px क्या दिया है, px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 1। किससे भाग देना है? gx क्या है? x माइनस का 1। चलिए भाग देते हैं। x माइनस का 1 भाग देना हमको किसमें? x³ माइनस का 3x²। क्या है? x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 भाग देना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ आएगा प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कर इस x में किससे गुणा करें कि x³ आ जाए? x में किस चीज से गुणा करें कि x³ आ जाए? इस x में हम x² से गुणा कर दें, इस x में x² से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? x³। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ आ जाएगा प्लस का x³। अब देखिएगा ये माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस माइनस, 1 से x² में गुणा करेंगे तो आएगा x²। अब देखिए भाग जब वहां लाने के बाद क्या करते हैं? हम घटाते हैं। जो प्लस सिंबल है तो माइनस, माइनस सिंबल है तो प्लस। ये x से x कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे है माइनस का 3x², यहाँ पे प्लस का 3x², यानी कि आप लोगों के पास है माइनस का 3 गो x² और ये है प्लस का 1x²। आएगा कितना? माइनस का 2x² प्लस का ये उतार लेंगे x प्लस का 1। यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस, इस x में किससे गुणा करें कि 2x² आ जाए? इस वाले x में किससे गुणा करें कि 2x² आ जाए? यानी कि गुणा करेंगे 2x से। देखिए इसमें जब गुणा करेंगे x से माइनस 2x² तो 2x में आएगा यहाँ पे क्या? माइनस प्लस माइनस, जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2x²। ये है माइनस और ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 1 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। अब फिर से जब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। अब देखिएगा आपके पास था प्लस का x और यहाँ माइनस का 2x, आएगा क्या? माइनस का x, और ये प्लस का 1 क्या कर लेंगे? हम उतार देंगे। फिर से अब भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो आएगा क्या? माइनस प्लस माइनस। अब कह रहा है x में किस चीज से गुणा करें कि x आ जाए? यानी कि 1 से। अब 1 से x में गुणा करेंगे, ये माइनस प्लस आएगा माइनस का x। यहाँ है माइनस और यहाँ है माइनस, इन माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। आया क्या? 0। पूछ रहा था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, देख लीजिए भागफल क्या आया। भागफल आया x² माइनस का 2x माइनस का 1। शेषफल आया 0 आया यहाँ पे, और शेषफल आया क्या? 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्य 4 और 3 दिए हैं। क्या दिया है? शून्य 4 और 3 दिए हैं, यानी कि क्या दिया हमको? अल्फा दिया है 4 और बीटा दिया है क्या? 3। यही तो शून्य दिए हैं, ये हमको दिए हैं, हमको पता है। और हम मान लीजिए हमको बहुपद क्या होता है वो हमको नहीं पता है। जो बहुपद होता है हमको नहीं पता, उसका सूत्र होता है बहुपद का एक सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए, होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछा है, हमको तो नहीं पता है ना अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। कोई बात नहीं, मान रख लेते हैं। हो जाएगा यहाँ पे क्या? x² माइनस अल्फा का मान रख लीजिए 4 प्लस बीटा का मान रख लीजिए 3 गुणे का x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू 3। अब देखिए हो जाएगा आपका x² माइनस 4 3 7 और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 12। ये हमारा निकल के आया बहुपद। जो बहुपद पूछ रहा था, जो द्विघात पूछ रहा था वही तो है द्विघात। ऐसा समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद px = 3x² माइनस 8x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका जो शून्य का है उनका जोड़ और गुणनफल बोल रहा है हमको बताने के लिए। आइए करते हैं। देखिए क्या दिया है? px = 3x² माइनस का 8x प्लस का 5। करते हैं इसको। अब इसको हल करने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि जो पहला वाला टर्म होता है और ये लास्ट वाला, इसका गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा कीजिए। कितना आया? 15। इसको ऐसे दो पदों में तोड़ना होता है कि गुणा करने पे फिर ये आ जाए, जो इन दोनों का गुणा करने का आया है, गुणा करने पे 15 आ जाए। 15 को ऐसे तोड़ना है दो भागों में, गुणा करने पे 15 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए? 8 आ जाए। आइए तोड़ते हैं। 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 15। 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 8। देखिए यही तो आया, हमको 8 लाना था, जोड़ने और घटाने पे 8 आ गया, गुणा करने पे 5 क्या आ गया? 15 आ गया। सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 5 प्लस का 3 x है, x लगा दीजिए, प्लस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3x² माइनस, जब इसमें गुणा करेंगे तो 5x, x इसमें गुणा कीजिए 5x और माइनस प्लस माइनस, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस का 5। दो का पेयर बना लीजिए और कॉमन कर लीजिए। दो का पेयर बनाने वाले से कॉमन करेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लिए। अब x कॉमन कर लिए तो बचा 3। यहाँ पे x² था कि x गुणे x था, x कॉमन कर लिए तो बचा क्या? x बचा। ये माइनस से माइनस लगा दीजिए, यहाँ से x कॉमन हो गया, बचा 5। आया समझ में? अब देखिएगा यहाँ माइनस है, माइनस लगा लीजिए। इसमें कॉमन वाला कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, माइनस का 1 कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे बचेगा आपका 3x। यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं बचा, बचा हमारा माइनस, क्योंकि इस माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ बचा क्या? 5। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, दो जगह घर बना के रह रहा है, डबल ड्यूटी कर रहा है। अब जो डबल ड्यूटी कर रहा है आप लोगों के हद से चढ़ेगा तो क्या होगा? आप लोग जान जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले तो उसकी करेंगे कुटाई, उसके बाद से उसको पहुंचाएंगे उसके घर। उसकी आप लोगों ने जब देखा तो इसको कहा किया इसके घर, यानी कि 3x माइनस का 5, और ये बेघर थे, गरीब थे, इनको आपने उसका घर दिला दिया, x माइनस का 1। अब देखिएगा यहां से 3x माइनस का 5 है
अब यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, 5/3। ये 5 जो है बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 गुणा में किधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, अल्फा बराबर 5/3। अब यहाँ देखिएगा x माइनस का 1, x बराबर क्या निकल के आएगा 1, ये निकल के आया बीटा बराबर 1। पूछा क्या था, पूछा क्या था, पूछा था आप लोगों को जो देखिए, एक मिनट देख लीजिए क्या पूछा है। कह रहा है शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, उनका योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं इसका इनका योग और गुणनफल। योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/3 प्लस का 1। जब इसको हम हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, हल करेंगे इसका लॉसा लेंगे, आ जाएगा 3, यहाँ पे जब 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कम 3। अब क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, देखिए आ जाएगा आपका 8/3। ये क्या आया, उनके शून्यकों का योग निकल के आया 8/3। अब देखिएगा एक और चीज निकालना था, क्या, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना था, अल्फा इंटू बीटा। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5/3 गुणे का 1, यानी कि निकल के आया 5/3। ये क्या निकल के आया, शून्यकों का गुणनफल। आया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। आप लोग देखिए, हमने आप लोगों को बताया 4 क्वेश्चन, उन बहुपद जो चैप्टर है उस बहुपद चैप्टर से एक निचोड़ लेके आया था, उस सारे चैप्टर से मैं 4 क्वेश्चन लेके आया था। ये जो 4 क्वेश्चन थे हमारे, ये 4 के 4 क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर के 40 क्वेश्चन के बराबर थे। इन्हीं 4 क्वेश्चन पे बहुपद का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा ऐसे ही यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोज लेके आता रहूंगा। थैंक यू।